गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर थर्ड का रेस्ट टॉपिक यानी जो बचे हुए टॉपिक थे हमारे उन्हें कवर करेंगे। थर्ड सेशन है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के बैरियर्स पढ़ लिए थे, इंटरनल एक्सटर्नल बैरियर्स। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में जो आने वाली बाधाएं हैं उनसे उनके उपाय क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता है कि बैरियर्स जो होते हैं, मतलब जो बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन में, उसके आने से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल होता है, या फिर कह सकते हैं हमारा जो पर्पस होता है वो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ जो बैरियर्स आते हैं वो हमारे मैसेज को कन्वे करते समय इंटरप्ट करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल बैरियर्स हो या इंटरनल बैरियर्स हो। इट मीन्स वो हमारे इंटरनल बैरियर्स में क्या आते हैं, हमारी लिसनिंग स्किल, हमारे इमोशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरनल बैरियर्स में आती हैं। और एक्सटर्नल बैरियर्स में यानी कि जो बाहर से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो नॉइज़ होते हैं, ठीक है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पर, सब किसी सेमिनार में या फिर कहीं और, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सटर्नल बैरियर्स कहलाते हैं। तो अब हमें उन्हीं से ओवरकम करने का उपाय यहाँ पर बताया गया है कि हम किस तरह से अपने कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और उसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, लिखा है बैरियर्स बिकम अ रूट कॉज फॉर मेनी प्रॉब्लम्स एज दे कैन हैम्पर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो बाधाएं होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स यानी रूट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके द्वारा हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और हैम्पर नहीं हो पाता है। ठीक है, दिस माइट लीड टू पुअर रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अदर सच अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इससे क्या होता है, इससे दो लोगों के बीच में काफ़ी लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। उनके रिलेशनशिप, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो मे भी उनका रिलेशनशिप अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ कम्युनिकेट करने का या मैसेज सेंड करने का या किसी को कन्वे करने का, तो वो भी वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी ही होता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए क्या चीज़ें हैं देखते हैं। ओवरकमिंग बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज को बनाते समय, ठीक है, कोई भी मैसेज जब हम किसी को कन्वे करते हैं उससे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमें क्या कंटेंट देना है, किस तरह की चीज़ें उसमें प्रोवाइड करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होंगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम सबसे पहले इन बैरियर्स को देखते हैं कि इन्हें कैसे हम इनसे ओवरकम करेंगे। फर्स्ट है यहाँ कीप इट सिंपल, यानी कि अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते चलता हूँ एक एक। ठीक है, आप इसे रीड करिएगा। यहाँ दिया कीप इट सिंपल, यानी मैसेज जो हम भेजने वाले होते हैं, जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे करना होता है दूसरे को, वो मैसेज सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। मीन्स सिंपल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही आसान हो जाए। जो हमारा रिसीवर है, जो ऑडियंस है हमारी, वो उसे अच्छे से समझ सके, वो मैसेज उसे क्लियर हो और उसे वो अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, उसे समझ सके और उसी अकॉर्डिंग एक पर्पसफुल फीडबैक हमें प्रोवाइड कर सके। जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से, क्योंकि ये ऑडियंस को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज हमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। ऐसा ना हो कि सामने वाला रिसीवर किसी और लैंग्वेज को समझ रहा है और यानी सेंडर जो है वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, हमेशा रिसीवर्स के पर्सपेक्टिव से हमें ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह की लैंग्वेज समझता है, किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो। ठीक है, और सपोज़ यदि हमें किसी ऐसी जगह मैसेज कन्वे करना होता है तो हम वहाँ पर इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर का भी यूज़
कर सकते हैं अब कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि सामने जो ऑडियंस है या फिर हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत सी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी ऐसा हमने लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत हैप्पी होता है तो उसका फेस बहुत ही खुश नज़र आने लगता है, उसके फेस पे एक स्माइल होती है, ठीक है, और वो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में करता है। अगर किसी कोई नाराज़ होता है तो उसके चेहरे से हमें पता चल जाता है कि वो इस वक्त नाराज़ है। तो हमेशा किसी से भी कम्युनिकेट करते समय हमें अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। जो भी जेस्चर्स हम यूज़ कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पॉस्चर, ये सब जब भी हम कम्युनिकेट करते समय जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो हम एकदम एक्यूरेटली अप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी नॉन वर्बल साइंस का भी, सिंबल्स का भी यूज़ अप्रोप्रिएटली करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम स्टेटमेंट या फिर जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं उसका और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिसीवर या ऑडियंस पर, ठीक है। हमेशा बात करते समय, कम्युनिकेट करते समय किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें हाँ या नहीं का जवाब देते समय अपने सर को भी नॉट करना चाहिए, मीन्स सर को भी हिलाना चाहिए कि हाँ या नहीं के सेंस में हम एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस पर अक्सर ध्यान रहता है हमारा, तो हमें हमेशा इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओवरकमिंग इंटरनल बैरियर्स, यानी कि इंटरनल बैरियर्स मीन्स क्या है, जो आपके आंतरिक समस्याएं होती हैं उनसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, यानी कि जब भी आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हों या फिर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप रीड इन्फॉर्मेशन जब भी आप कोई प्रोवाइड कर रहे हो तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर का जो माइंड सेट है वो किस तरह का है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छी बात कर रहे हैं और रिसीवर या ऑडियंस जो है हमारी वो अच्छे मूड में नहीं है तो वो हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इस वजह से हमें बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ता है जब भी हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला किस मूड में है, उसका मूड अच्छा है या नहीं, उसका मूड ख़राब है या किस तरह का है। ख़राब मूड में रहने पर हम अच्छी बातें भी करेंगे तो उन्हें ख़राब लगेंगी। इस वजह से हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, यानी कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये कहा जाता है कि जो अच्छा वक्ता होता है, मीन्स जो अच्छा स्पीकर होता है वो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होता है, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमें उसे अच्छे से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला जो सेंडर है वो या जो स्पीकर है वो किसी और चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है और हमारा माइंड सेट अगर अलग है तो हम उस मैसेज को किसी और तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमें हमेशा प्रॉपरली सुनना चाहिए, पहले उन्हें समझना चाहिए, फिर हमें अपना उसी अकॉर्डिंग फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही हमेशा एक अच्छा वक्ता यानी अच्छा स्पीकर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलप ट्रस्ट, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में या फिर स्पीकर और लिसनर के बीच में हमेशा एक ट्रस्ट होना चाहिए। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होने से क्या होता है कि जो आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है, ठीक है। आप जो परसेप्शन यूज़ करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसमें क्लैरिटी आती है आप दोनों के कम्युनिकेशन के टाइम पर, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कीप योर इमोशंस इन चेक, यानी कि हमेशा किसी से कम्युनिकेट करते समय, ठीक है, कोई भी हो उससे कम्युनिकेट करते समय हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को
उन चीज़ों में हम अपने इमोशंस को हर एक मैसेज में, हर एक इंफॉर्मेशन में ना लाएं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम बात करते करते अपने इमोशंस में खो जाते हैं और टॉपिक से भटक जाते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सपोज़ अगर कभी हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कोई या कोई ऑडियंस है, हम उसे कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो ऑडियंस मीन्स एग्रेसिव वे में रिस्पॉन्ड कर रही है या फिर वो एक सार्काज़म वे में रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको क्रिटिसाइज कर रही है, तो कभी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, मीन्स ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपको उन चीज़ों पे, बल्कि उसे अच्छे से, उस फीडबैक को अच्छे से समझ के उसे एक पर्पस के साथ आपको फिर से रिसीवर को सेंड करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट अज्यूम, यानी कभी भी मैसेज क्या कह रहा है, मतलब सामने वाला क्या कह रहा है, इसे अज्यूम नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को सुनकर ही आगे की बातों का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हमें करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बनाता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बी अनबायस्ड एंड फेयर, यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में एक टॉपिक पढ़ाया था प्रीजुडिस। ठीक है, तो कभी भी आपको बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी हमेशा आपको उस जगह पे फेयर होना चाहिए। मीन्स हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए अपने थॉट्स में, अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय या फिर किसी के बारे में हमें फीडबैक देते समय हमेशा फेयर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि किसी के थ्रू हम बायस्ड होकर, ठीक है, या फिर अनबायस्ड होकर किसी का डिसीजन ले सकते हैं। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई जानने वाला होता है तो हम उसे ज़्यादा प्रियोरिटी देने लगते हैं, तो वहाँ पे वो बायस्डनेस आ जाती है। इस वजह से हमें इन चीज़ों को कम्युनिकेशन करते समय या किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स, यानी कि कई बार कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं, तो हमें हमेशा कम्युनिकेट करते समय उनके कल्चर की और अपने सामने वाले की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए उनके लिए, उनके कल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर्स, यानी कि जो बाहरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कम्युनिकेशन के समय, जैसे कि एक्सटर्नल नॉइज़ होना, ठीक है, या फिर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होना, या जो हमें कम्युनिकेट करते समय चीज़ें समझ में ना आना, दिखना नहीं, विजुअल जो होते यूज़ करते हैं हम, वो बहुत क्लियर ना होना, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल बैरियर्स में आती हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर यूज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि कम्युनिकेट करते समय हमें हमेशा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करना चाहिए। मीन्स वो क्लियर होना चाहिए, जो भी इमेजेस या ग्राफ्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ऑडियंस को साफ साफ दिखने चाहिए। जब भी हम किसी टेलीफोन पे या मोबाइल पे बात करें तो हमारा नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। हम एक ऐसे एरिया में होने चाहिए जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क हो, वरना बीच बीच में इंटरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से हमें जो कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सेंडर को बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर रिसीवर जो होता है उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो हमें उन लोगों को बहुत ही सेंसिटिवली अप्रोच करना चाहिए, उनके इमोशंस को ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए कुछ साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जिससे वो प्रॉपरली हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें इंटरप्रेट कर सकें और उसी अकॉर्डिंग वो हमें फीडबैक दे सकें। नेक्स्ट है हमारा यूज़ इमोजीज वाइल टेक्सटिंग, यानी कि हमेशा बात करते समय, कभी कभी चैटिंग करते समय हमें हमेशा टेक्स्ट या इमोजीज का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम जिस तरह से बात कर रहे होते हैं हमारी फीलिंग्स उससे
प्रॉपर इमोजीज से हमारी फीलिंग्स का पता चलता है सामने वाले को कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा सीकिंग फीडबैक, यानी कि जो भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होता है वो हमेशा ये जानता है कि उसे किस टाइम पर कौन सी फीडबैक यूज़फुल होती है। ठीक है, रिसीवर को हमेशा चाहिए कि कम्युनिकेट करते समय कि वो एक प्रॉपर फीडबैक टाइम टू टाइम एक सेंडर को प्रोवाइड करता रहे। इससे क्या होता है, सेंडर जब एक प्रॉपर फीडबैक प्राप्त करता रहता है तो वो जो भी बैरियर्स होते हैं या फिर जो भी कुछ गलतियां होती है तो उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करता है अपने कम्युनिकेशन में। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करता है उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग। तो हमेशा क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा हमें फीडबैक को प्राप्त करते रहना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फीडबैक हम दे रहे हैं वो फीडबैक प्रॉपर उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जिस टॉपिक से हमारे मैसेज को कन्वे किया जा रहा है या रिलेट किया जा रहा है। और हमेशा फीडबैक ऐसा देना चाहिए जिससे जो सेंडर है या जो और लोग हैं वो इनकरेज हों उस चीज़ों से। कभी भी डीमोटिवेटिंग फीडबैक अक्सर सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हमें हमेशा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमारा लास्ट था यहाँ का। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4th, जो कि है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको इसमें तो आप इसे समझिएगा और मुझसे पूछिएगा ज़रूर।